आज का टॉपिक है डियर कि एडवर्टाइजमेंट किसे कहता है, जिसको आप सुना होगा विज्ञापन। आपने एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल में मार्केटिंग का एक अंग है। समझ रहे हो क्या? मार्केटिंग का एक अंग होता है एडवर्टाइजमेंट। आपने पढ़ा होगा 7P, और नॉर्मल केस में कितना 4P। प्रोडक्ट के केस में, ट्रेडिशनल वे में 4P है ना। पहला प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट प्लानिंग। दूसरा प्राइस डिटरमिनेशन, दैट इज प्राइस। तीसरा प्लेस। चौथा प्रमोशन। इसी प्रमोशन के अंदर क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट आता है। तो एडवर्टाइजिंग जो आता है ना, वो इसी प्रमोशन का अंदर आता है। एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उसकी पहचान बनवाने में मदद करता है। मैं सीधे सीधे टॉपिक पे आता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ द यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। किसके साथ? प्रोडक्ट या सर्विसेज के जो यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन है एक्चुअल में। देखो एडवर्टाइजमेंट का फायदा क्या है। देखो इस बात को तुम लोग समझते हो, प्रचार प्रसार। नॉर्मली आपने देखा होगा जो कंपनी वेल नोन जो कंपनीज हैं, उनके द्वारा भी ऐसी कंपनीज भी, जैसे मान लो रिलायंस, टाटा जैसी कंपनीज भी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, नहीं करवाती है? मैं सीधा प्रैक्टिकल बातें बताता हूं एडवर्टाइजमेंट को लेकर। अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो फीलिंग आती है कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी जिंदा है। समझ लो बात को? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे की तरफ मूव करता है, अब मान लो टाटा कंपनी एक विश्वसनीय कंपनी है हमारे देश में, इसमें कोई शक नहीं है। टाटा कंपनी कभी भी इस जुगाड़ में नहीं रहती है कि पब्लिक को, आम लोगों को बेवकूफ बनाकर हम पैसे कमाएं। नेवर। क्या टाटा कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता है? ताज किसका है? टाटा का है। तनिष्क टाटा का है। टाइटन टाटा का है। सोनाटा टाटा का है। अरे बात समझ रहे हो? टाटा के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि आप गिनकर थक जाओगे। टाटा के कार, टाटा के ट्रक, टाटा का नमक भी, टाटा का सरिया भी, टाटा का इंश्योरेंस है। अरे बात समझ रहे हो? अब मैं बताऊं, इतने सारे प्रोडक्ट्स इतने सारे एरियाज में होने के बावजूद आप देखोगे टाटा के हर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी देख लोगे आप अलग अलग जगहों पर। तो ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने में एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज के कंपिटेटिव एनवायरनमेंट में एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखो आपका प्रोडक्ट बहुत ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो निश्चित तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि एक ना एक दिन आपका प्रोडक्ट मार्केट में छा जाएगा, अगर बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है तो। लेकिन एक बात बताओ, ये धीरे धीरे लोगों के पहचान में है ना, माउथ पब्लिसिटी। जैसे कि आपने किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को यूज किया, आपको लगा यार ये बहुत अच्छा है, आपने अपने दोस्त को बताया, अब आपके दोस्त ने भी किसी को बताया। इस तरह से ये धीरे 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 फैलेगा मार्केट में कि ये प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एडवर्टीजमेंट क्या करता है? इसी रफ्तार को बढ़ा देता है। किसी नए प्रोडक्ट को अगर मार्केट में आपको इंट्रोड्यूस करना है, क्या करना है बोलो? इंट्रोड्यूस करना है, तो एडवर्टीजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसके माध्यम से, आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो सेलिब्रिटीज को एडवर्टीजमेंट के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बनाते, करोड़ों रुपए खर्च कर किया जाता है कंपनी के द्वारा। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जाते हैं, है ना।
एक एक का रेंट 25, 30, 40, 50 रुपए सिर्फ जो इंपोर्टेंट पॉइंट पे होर्डिंग्स लगवाने के, लाख लाख रुपए दिया जाता है महीने का सिर्फ। कंपनी, जो डिफरेंट कंपनीज हैं, ये सभी ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के तहत आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जितना कम होता है कंपनी का, अगर सीधे इसको बेच दिया जाए तो चीजें हमारे पास बहुत सस्ती पहुंच जाए। आज के दौर में ये जितने भी प्रमोशन पे किए गए खर्च हैं, एडवर्टाइजमेंट पे जितना भी खर्च होता है, ये सारा खर्च अल्टरनेटिवली जाके जुड़ता कहां पर है? बोली कहां पे जाके जुड़ जाएगा? ये कॉस्ट में का पार्ट बन जाता है ना, वो चीजें महंगी हो जाती है। खैर अभी हम लोग कॉस्टिंग पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं अभी कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और इसके इंपोर्टेंस क्या है। और जितनी बातें मैंने कह दी आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अब तक। अब सिर्फ पॉइंट वाइज दिखाना बाकी है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि शुरू में आपको लगेगा पता नहीं मैं कौन कौन सी बातें कर रहा हूं, आपको फीलिंग आएगी कि पता नहीं सर मुद्दे पे नहीं कर रहे अभी बात, लेकिन मैं जो भी बातें कर रहा होता हूं वो सीधे सीधे मुद्दे पे ही होता है, वो अलग कोई बात होती ही नहीं है। बस उसी कहानी में आपका आंसर छुपा होता है, बस इसको आप समझ लीजिए आंसर तैयार है। इसलिए इस मुद्दे पे हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अल्टरनेटिवली देखिए, इट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो यूजर्स हैं और एक जो इसका प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, उनके बीच बातचीत, कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना होगा कि हमारा प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको मेरा ही प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है ना, आपको हमारे प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहिए, सही तरीका क्या है ना, ये सारी चीजें क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। समझ में आ रही बात? ये सारी चीजें क्या है बोलो? आप निश्चित तौर पर एडवर्टाइजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए, इजी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना आसान होता है नहीं होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया ना, कोई नया प्रोडक्ट है, धीरे धीरे मार्केट में फैलेगा कि यह प्रोडक्ट आपका अच्छा है, धीरे धीरे, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट करा दो तो तेजी के साथ मार्केट में यह फैल जाएगा। राइट? आपने गौर किया होगा जब भी कोई नई कंपनी आती है मार्केट में सॉरी, तो ये जो कंपनीज होती है ना, जो नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया, वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में नया है और उसका प्रचार मान लीजिए श्री अमिताभ बच्चन जी ने कर दिया, उसका एडवर्टाइजमेंट किन्होंने कर दिया? मान लो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे लोगों ने अगर इसका प्रचार कर दिया, अपने आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये इसका प्रचार ये कर रहे हैं, अपने आप मार्केट में वो प्रोडक्ट फैल जाता नहीं फैल जाता है? बताओ हाँ या ना? यही एडवर्टाइजमेंट है। अगला देखिए, एजुकेट द कस्टमर। इसके माध्यम से हम कस्टमर को एजुकेट करता है। क्या करते हैं? बस इजी समझ में आ गया होगा, कस्टमर को एजुकेट करता है। हम बताते हैं आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट? आजकल बहुत अलग अलग तरीका भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनाया जाता है। मैं आपको आगे की बात बता दूं, फेक एडवर्टाइजमेंट से आपको अलर्ट भी रहना है। ये कंज्यूमर प्रोडक्शन मैं बताऊंगा आप नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको बताया जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट से अलर्ट रहना भी आपकी जिम्मेदारी है। पहले फेयर एंड लवली का प्रचार आता था और उसमें क्या शो किया जाता था कि फेयर एंड लवली लगाकर कोई भी गोरा हो जाता है। अजीब सी बात नहीं है? हालांकि उसका नाम बाद में अब चेंज कर दिया गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्रचार आता है, उसको पीते ही कोई पहाड़ से कूद जाता है, तुम कूद के देखना एक बार। तो कई बार चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है, उससे आपको अलर्ट भी रहना है। सही एडवर्टाइजमेंट क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में सही सही जानकारी दीजिए, आप लोगों को एजुकेट भी कीजिए ना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको यूज करने का तरीका ही लोगों को पता नहीं होता और उसकी वजह से भी उसका सही आउटपुट नहीं ले पाते हैं। इन सारी चीजों में एडवर्टाइजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अल्टरनेटिवली क्या समझ में आया अभी तक? अभी एडवर्टाइजमेंट अब समाप्ति की ओर चल रहा है, एकदम इजीली समझ में आ गया कि देखो एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट को लोगों तक जल्दी पहुंचाने में मदद करता है, फास्ट कर देता है स्पीड को। मैंने कहा आपका प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है, आपकी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की बहुत बेहतरीन है, तो भी आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग आप
आपके प्रोडक्ट को ढूंढ कर पहुंचेंगे आपके पास लेने के लिए। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा धीरे रहेगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि अब देखो कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आए, अब उसको धीरे धीरे लोगों तक पहुंचते पहुंचते 2-3 साल लग जाएंगे मान लो। अब चाहो तो इसको 1 महीने के अंदर लोगों तक पहुंचा सकते हो। सेलिब्रिटीज के प्रचार प्रसार, बहुत ज्यादा होर्डिंग्स वगैरह, कम से कम इतना तो होगा ना कि लोग सोचेंगे देखें तो ये प्रोडक्ट कैसा है। Am I right? थोड़ा सा लेकर देखते हैं। अगर आपने लिया और आपके प्रोडक्ट में दम भी है और एडवर्टाइजमेंट भी बेहतरीन है, निश्चित तौर पर आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचा पाएंगे। क्लियर? अब इसके माध्यम से कस्टमर को एजुकेट कर पाएंगे। अब जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। मैं इसका इंपोर्टेंस पढ़ रहा हूं अभी, ये तो समझ में आ गया ना इसका डिफिनेशन। ये क्या है, यूजर्स, प्रोडक्ट के एंड सर्विस, गुड्स या सर्विसेज के यूजर्स और इसके मैन्युफैक्चर के बीच क्या है, कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट फायदा क्या है, नए प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में लाने में मदद मिलेगा। यस या नो? इससे क्या होगा, कस्टमर को एजुकेट कर पाएंगे ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए। इससे डिमांड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बोलिए? डिमांड बढ़ेगा ना भाई। एडवर्टाइजमेंट होगा तो डिमांड ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? इसके बाद आइए, जब डिमांड बढ़ेगा तो गुड्स बिकेगा ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा इसका मतलब और ज्यादा गुडविल, या यूं भी कह सकते हो कि जब एडवर्टाइजमेंट होगा तो गुडविल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अल्टरनेटिवली ये बात भी आप कह सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट है ना फायदेमंद। तो एडवर्टाइजमेंट किसका अंग है, मार्केटिंग के का अंग है। अल्टरनेटिवली मार्केटिंग में कहां का पार्ट है ये, प्रमोशन। समझ में आ गई बात? प्रमोशन में और भी चीजें आती है, प्रमोशन मिक्स भी होता है कुछ। एडवर्टाइजमेंट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इजीली देखो, एकदम इजी, सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा। इजी, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना आसान होता है, इससे हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, इससे डिमांड बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है और गुडविल बढ़ जाता है। सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो मुझे यकीन है कि आप आज के बाद से अगर एग्जाम तक एडवर्टाइजमेंट नहीं भी पढ़ते हो तो इसको लिख दोगे। बट ऐसा करना मत कि दोबारा पढ़ना ही मत। मैंने एक बात कही है बस। मुझे लगता है ये टॉपिक आपका समाप्त होता है और इस टॉपिक को आप लिख कर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। इस टॉपिक के लिए बेस्ट ऑफ लक।